अच्छा, सूरजमुखी के बीज का इंटरनेट में आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं अगर सूरजमुखी का बीज नहीं मिलता है, आ रहे एक मुट्ठी में हाथ में, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पाँच आया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने सीड मिक्स तैयार कर लिया है। ये मैंने चारों चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान। स्वागत है आप सभी का इंडियन बजीज एंड लव चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है बजीज पैरेट की गर्मियों की सीड मिक्स के बारे में, क्योंकि सर्दियां अब जा चुकी हैं तो हमें सीड मिक्स भी चेंज करनी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, इंडियन बजीज एंड लव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। सीड मिक्स जो है दोस्तों, हम सर्दियों में जो दे रहे थे सीड मिक्स, तो उसमें कुछ गर्म चीज़ें भी थी और कुछ रेशियो गर्मी के हिसाब से बिल्कुल अलग था। तो वही अब गर्मियाँ आ चुकी हैं दोस्तों, तो हमें अपने बजीज पैरेट का, लव बर्ड का, इनका सबका सीड मिक्स जो हम देते हैं वो हमें रेशियो थोड़ा चेंज करना होगा। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि तो दोस्तों, मैं जो यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स पर और जो सीड मिक्स मैं खिलाता हूँ गर्मियों में, तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंगनी है दोस्तों, ये वाली मोटी कंगनी, ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो देसी कंगनी भी बोलते हैं, जो आमतौर पर कंगनी होती है मेन, वही मिलती है बाज़ार में। ये वाली जो आजकल इसका प्राइस है 50 रुपये केजी चल रहा है। और ये वाली कंगनी है, और ये सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स। और ये बाजरा है, ये आप देख सकते हैं बाजरा है, बारीक वाला बाजरा है, देसी बाजरा। एक जंगली बाजरा आता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, बर्ड के लिए ठीक नहीं होता, वो हजम नहीं कर पाते। ये बारीक वाला बाजरा है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, थोड़ा दरमियानी बाजरा है, तो ये अच्छा बाजरा होता है। और ये है जौ, ठीक है, ये जौ होता है। तो इसकी मैं पहले आपको बता देता हूँ क्वांटिटी कैसे देनी है। देखिए, क्वांटिटी मेन चीज़ है सीड मिक्स में। अगर आपने सीड्स का क्वांटिटी आपने सही रखा है तो बिल्कुल ठीक रहता है, और पता चल जाता है कोई चीज़ आपने गर्म चीज़ ज़्यादा दे दी सीड मिक्स में तो वो चीज़ नुकसान देती है, और कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी दे दी आपने सीड मिक्स में तो वो भी नुकसान देती है। आपको बस देखना है कि हम क्या चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं और किस चीज़ से नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, सीड मिक्स का मेन चीज़ रेशियो है, क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं जो देता हूँ ये क्वांटिटी है, ये कंगनी जो आप देख रहे हैं देसी कंगनी, इसकी मैं क्वांटिटी रखता हूँ 4 किलो, ठीक है, मेरे हिसाब से 4 किलो। और उसमें बाजरा मैं मिलाता हूँ गर्मियों में सिर्फ 2 किलो, ठीक है। हाफ रखना है, ठीक है, बैलेंस रखनी है डाइट। 4 किलो कंगनी रखनी है तो 2 किलो बाजरा रखना है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हमें रखना है आधा किलो जौ, ठीक है। जौ की तासीर ठंडी है, और कंगनी जो होती है ना गर्म है ना ठंडी है, इसकी दरमियानी होती है। बाजरे की तासीर गर्म होती है, तो बाजरे को हमने 50% रखना है, ठीक है। और जौ जो है ठंडा है, तो जौ को हम गर्मी में आधा किलो कर देंगे, क्योंकि गर्मी में, सर्दियों में मैं इसको 100 ग्राम 200 ग्राम देता था। अब गर्मियों में इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, ठीक है। अब आते हैं सूरजमुखी का। सूरजमुखी के बीज जो हैं दोस्तों, ये हमें देने हैं 100 ग्राम, ठीक है। 4 किलो कंगनी 2 किलो बाजरा में आप 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज मिलाएंगे। सूरजमुखी का बीज दोस्तों गर्म होता है और ऑयली होता है, लेकिन ये दिया जाता है 12 महीने बर्ड को, क्योंकि बर्ड इसको खाता है तो इसको ऑयल की कमी नहीं होती, और फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसको एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, और विटामिन्स भी इसके अंदर बहुत हैं। तो काफ़ी मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद होता है सूरजमुखी का बीज। लेकिन बस क्वांटिटी ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको 100 ग्राम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है 4 किलो कंगनी में। और दूसरी चीज़ जो है जौ, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जौ का जो अल्टरनेट है, आप इसके अलावा जई भी दे सकते हैं। जई आता है, जई जो होता है इससे थोड़ा बारीक होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जई जो होता है वह थोड़ा इससे बारीक होता है, तो वो भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक चीज़ देनी है आपको, जई या जौ, ठीक है, ये चीज़ आपको देनी है। अच्छा, सूरजमुखी के बीज का अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं अगर सूरजमुखी का बीज नहीं मिलता है, अगर आप अपने बर्ड्स को ऑयली सीड देना चाहते हैं, तो आप तरबूज का बीज भी दे सकते हैं। तरबूज के बीज में बस ये है कि वो ऑयली सूरजमुखी के मुकाबले ऑयली कम होता है, उसके अंदर बहुत कम ऑयल पाया जाता है। अगर आपको कोई सीड नहीं मिल रहा है तो आपको उससे तो बेहतर है कि आप तरबूज का बीज ही दे दें। कुछ तो बर्ड को ऑयल मिल जाता है, फीमेल को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो
तो दोस्तों इन सब चारों चीज़ों को मिक्स करके आपको देना है अच्छे से, और पूरा फुल मिक्स कर लिएगा। और इतना ये रेशियो जो है इस हिसाब से है गर्मियों में कि जब आप सीड मिक्स आप मिक्स करके उठाएंगे तो आपको एक मुट्ठी में 3 से 4, 4 से 5 सूरजमुखी का बीज एक मुट्ठी में आना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ मिक्स करके। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने सीड मिक्स तैयार कर लिया है। ये मैंने चारों चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लिए अच्छे से, और आप देख सकते हैं इसकी शक्ल देखिए मिक्स करने के बाद किस तरह से ये सीड्स नज़र आते हैं। सूरजमुखी के बीज आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपको ये नज़र आएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। और बाजरे को भी आप देख सकते हैं कि कितना मैंने बाजरा मिक्स किया है, और कंगनी, ठीक है। अब ऐसे देखना है आपको जैसे कि आपने सीड मिक्स मिक्स कर लिए, तो आपने ये जैसे कि ये एक सीड मिक्स उठाया, तो आपको देखिए कितना सूरजमुखी के बीज आ रहे हैं एक मुट्ठी में हाथ में। एक आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, 5 आया, ठीक। इस तरह से हाथ में सीड मिक्स आनी चाहिए सूरजमुखी के बीज। तो ये परफेक्ट रेशियो है दोस्तों, इसी तरह से आपको सीड मिक्स देनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और चैनल को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।